सावन का ये महीना चल रहा है जी। और जैसे अक्सर देखा जाता था कि सावनी बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध चलन था जो शादी के बाद पहली बार जो प्रथम वर्ष हुआ करता था भेजा जाता था। अब क्या स्थिति है उसकी और क्या महत्व था? एक्चुअली जो हिंदू सनातन धर्म के 16 संस्कार हैं उनमें तीज त्योहार का बहुत महत्व है और बुंदेलखंड में सावन का तो बहुत ही अद्वितीय महत्व है। यहाँ तो सनातन काल से जब से सृष्टि चली होगी, शुरुआत हुई होगी, तो लड़की को मतलब देवता की तरह पूजन किया गया उसका। तो जब लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद यहाँ सावनी जाने का रिवाज रहा बुंदेलखंड में सतयुग से लेके अब तक। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि लड़की की शादी में जब तक उसकी माँ है मायके में तब तक उसका मायका है, उसका लोग स्नेह करते हैं। तो शादी होने के बाद खिलौने, जेवर, कपड़े लत्ते, मिठाई, तमाम चीज़ें, खड़पुरी कहते हैं उस सावनी में जो जाती है, कसेड़िया में भर के गरीब आदमी अपने मिट्टी के बर्तन में ले जाएगा और बड़े आदमी तो सोने चांदी के घड़ों में तक जाती थी सावनी उन दिनों। और 2 सोटा जाते हैं इसमें लकड़ी के और एक बुढ़ा बब्बा जाता है उसमें, क्योंकि पुराने ये कहा गया था एक बार बुंदेलखंड में कि कोई बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए बारात में, तो लोग एक बूढ़ा ले गए थे। तो फिर वो डब्बे में बंद करके सावनी का बुढ़ा जाता है, उसके संगे जैसे 100 रुपया दे या 10 रुपया दे तो 2 पैसे उसके लौट के आते हैं। अब वो रिवाज ख़त्म हो गया। चकरी, भौरा, खड़पुरी और कंठी, माला, दुल्हन के लिए, दुल्हन की सास के लिए कपड़े, दुल्हन के देवरानी जेठानी के लिए कपड़े, देवर जेठ के लिए कपड़े, सास ससुर के लिए कपड़े, बच्चों के खिलौने, ये बहुत मान्यता रही। और वो लड़की वहाँ अपने मायके में सिकोली बना रही, डिकोली बना रही और तमाम प्रकार के बिजना बना रही, जो गृह उपयोगी चीज़ें, और वो भी सावनी में जाती थी उसकी तरफ से। तो ये एक अच्छी मान्यता थी। अब तो देहातों में अभी कहीं कहीं बुंदेलखंड के 3-4 ज़िलों में, दतिया में, शिवपुरी में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में और सागर में अभी ये चल रहा है। अभी वो प्रथा समाप्त नहीं हुई। झांसी ज़िले के भी कुछ गाँव में ये है, लेकिन अधिकांशतः 50-60% तो समाप्त हो गई है। इसमें एक दूसरे का आदान प्रदान, प्रेम मोहब्बत, सबका हाव भाव जानना, सुख दुख की खबर लेना, ये उसका प्रतीक था सावनी का। और रक्षाबंधन, राखी का त्यौहार, सोने की राखी, चांदी की राखी और राखी जाती थी। तो वो रक्षाबंधन तो वो राजा बलि के नाम से चल रहा, वो बुंदेलखंड से चला, उसमें श्लोक ही पढ़ा जाता है। उसी का प्रतीक तो है जो मानते हैं रक्षाबंधन, वो उसी का प्रतीक है वो। फिर उसने लोगों ने और तमाम लोग दिया। और यहाँ का रक्षाबंधन तो कजरियाँ बुकती हैं उसमें सावन में, कजरियाँ खोंटने का बहुत ज़्यादा महत्व है। पृथ्वीराज चौहान ने तो उसकी चंद्रावल का डोला मांगा था 1000 साल पहले, उसमें पृथ्वीराज मरते मरते बचा था, जिसमें लाखन और ऊदल की डेथ हो गई थी। इसलिए महोबा की कजली प्रसिद्ध है और सावनी प्रसिद्ध है वहाँ पे। वहाँ गाया जाता है कि सावन में अगर भैया नहीं लुआवे आए तो वो बहन बिसूरती रहती है, उसका महत्व अलग से है। एक यहाँ पे बुंदेलखंड में एक गीत गाया जाता था, उसका फिल्म वालों ने नकल करके करोड़ों रुपए कमाया यहाँ की संस्कृति में। उसमें लिखा कि वो लड़की कह रही है कि उससे बने बाकी सास ने सब लीपा पुतना करा दिया, घर का सारे काम करा लिए, और जब भैया लिवाने आया तो उसको भेजा नहीं ससुराल। तो फिल्म में ले गए उस गीत को। वो उसके गीत के बोल हैं, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, सावन में लियो बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियाँ, दियो संदेशो गहाए रे। मायके से कितना स्नेह है उसको, उस सावनी का यही तो महत्व था उसका। गा रही हैं, कितने झुंड के झुंड गाते चले जा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, पेड़ों पे झूले डले हैं। वो कह रही है कि अगर हम जवान ना होते, शादी ना होती,
तो उसमें एक अंतरा है उसकी लाइन का, कितना सेंटिमेंटल है वो। बे उसके लिए तो आंसू ही बहते रहते थे लोगों के, इतना ज़्यादा स्नेह हुआ करता था। चाहे छोटे घर की बिटिया हो, चाहे बड़े घर की बिटिया हो, अगर गांव की बिटिया किसी बिरादरी की हो, पूरा गांव उसको उसी प्रकार से मान्यता देता था। जाए कि जितने सावनी लेके आ जाए, चाहे बसूर के ते आ जाए, ब्राह्मण के ते आ जाए, काची के ते आ जाए, यादव के ते आ जाए, गुप्ता के ते आ जाए, पूरे गांव में उनका सम्मान हुआ करता था। और उसको सौहार्द, सद्भावना, दुख सुख, बुंदेली कल्चर, बुंदेली रीति रिवाज, त्यौहार का चर्चाएं हुआ करती थी। इसलिए उसका महत्व है सावनी का, और सावनी का त्यौहार को जिंदा करना चाहिए लोगों को, नई पीढ़ी को उसके ऊपर लौटना चाहिए। उससे बुंदेलखंड की संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी और संरक्षित होगी। धन्यवाद। संस्कार डालते थे, उन्होंने अपने बच्चों की तरफ से ध्यान ही हटा लिया। पाश्चात्य संस्कृति के रूप से आत्मसात हो गए लोग, अंग्रेजी की शिक्षा उनको दिलाने लगे। गांव में हम लोग गांव से ही तो पढ़ के आए हैं, 75 साल हो गए, 70 साल पहले गांव में ही तो पढ़ते थे। हम लोगों में कहाँ, हम भी अंग्रेजी वालों से, IAS, PCS से और बड़े बड़े वैज्ञानिकों से साक्षात्कार कर सकते। अब आज की पीढ़ी ये समझती है कि लड़का बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, वे हिंदी जाने ही नहीं। तो संस्कार खत्म तो परिवार ही से हुए हैं। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। माँ बाप अगर चाहें और बच्चों में संस्कार डाल दें तो फिर लौटे आएगा वो। इसके लिए जिम्मेवार तो समाज ही है। समाज और फिर मौजूदा वातावरण, ख़ास तौर से फिल्म, टेलीविज़न और फिर ये मोबाइल, इसने संस्कृति। अब तो गंदे, आप बताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि सावनी जैसे त्यौहार क्यों ख़त्म हुए। IAS IPS लोग आत्महत्या कर रहे, जिन्हें 20-20 लाख रुपए तनख्वाह मिल रहे, वे सुसाइड करने में लग गए। उनके लड़की सुसाइड करने में लग गए। मतलब फैमिली कोर्ट है, एक ज़िले में एक होती है फैमिली कोर्ट। झांसी में 3 फैमिली कोर्ट हैं, फिर भी लड़कियों के मुकदमे नहीं संभल रहे। 5 दिन लड़की रही और वो कचहरी में खड़ी, तो संस्कार खत्म हो गए। पहले कहा जाता था, वो कहती थी लड़की, हमारे यहाँ सावन में गीत गाया जाता है कि कौन किसको कितना चाहता है, उससे संस्कार बनते थे। उसमें कहती है वो कि हमें माँ कितना चाहती है और पिता कितना चाहते हैं, भैया कितना चाहती है और भाभी कितना चाहती है। ये बुंदेलखंड का गीत है पुराना। वो कहती है लड़की, कोना कहे बिटिया नित ओठ आइयो। ये कौन कहता है कि बेटा रोज आ जाना मायके। कोना कहे दोई जोर, कि दोनों टाइम आ जाना। और कोना कहे बिटिया ओ सर आइयो, कोई कार्य होती, त्यौहार हो, कोई शादी विवाह हो, तब आना। ओ कोना के जियरा कठोर, बदरिया बरसो बीरन के देसो राजा। राग मल्हार का बुंदेलखंड का सावन है ये।
तो इसका अंतरा है, माता कहे बिटिया नित ओठे अइयो। अगर माता का बस चले तो लड़की ससुराल जा ही नहीं। बाबुल कहे दोई जोर, ओ बीरन मान ले भाई, कहे बेना ओ सर अइयो, ओ भोजी के जियरा कठोर। एक अंतरा है उसमें कि किसको कितना रंज होता है, एक अंतरा है उसका। कोना के रोए से नदियाँ बहत हैं, कोना के रोए बेला ताल, और कोना के रोए से छतियाँ फटत हैं, सो कोना के जिए। उसका जवाब है, माता के रोए से नदियाँ बहत हैं, बाबुल के रोए बेला ताल, और बीरन के रोए से छतियाँ फटत हैं, सो भोजी के जियरा कठोर। ये संस्कार माँ बाप आज से 40, 50, 60, 70 साल पहले गांव-गांव थे। हजारों की सैकड़ों की भीड़ में जब जुट करके गाती थी माताएं बहनें तो झड़ी लग जाती थी। अब बरसात, प्रकृति रूठ गई, इसीलिए संस्कार रूठ गए। तो उसमें दोस्तों जितना ही पाश्चात्य संस्कृति का है, टेलीविज़न का, फिल्म का, मोबाइल का है, उतने ही दोस्त परिवार के संस्कारों का भी है। हम सबको उसके लिए संस्कार तो पारिवारिकता की प्रथम पाठशाला है। माँ बाप जो सिखाएंगे हम लोग कैसे सीखे, मंत्री स्तर का दर्जा है, लेकिन पूरे देश विदेश में गाते रहते हैं तो उससे उसका संस्कार होता है। तो अपनी संस्कृति को। क्या महंगाई की मार का भी असर पड़ा है सावनी पर? नहीं, महंगाई की मार का तो सावनी, महंगाई में मान लो हमने तो आपको बताया कि पहले भी राजा महाराजाओं की लड़कियां के सोने की उसमें क्या नाम है, सोने की वो क्या कहते, कसेड़िया में जाते थे, उसके यहाँ कुम्हार की चपिया में जाते थे। तो उसमें महंगाई ठीक है, लेकिन गांव के लिए महंगाई का कोई असर। एक 2 बीघा का काश्तकार है, वो 10 क्विंटल गल्ला पैदा कर लेता है, उसके लिए महंगाई का कोई असर नहीं है। महंगाई का बहाना हो सकता है, लेकिन मूल कथा तो संस्कारों का खत्म हो जाना है। तीज त्योहारों को मनाते ही नहीं लोग, उसको एक उससे मनाने लगे लोग स्टंट करके। पहले तो कोई सोमवार नहीं था कि शंकर जी का भजन ना हो रहा हो, बेलपत्री ना चढ़ रही हो। अब तो लोग स्टंट करते, अखबार में फोटो छप जाए, हम रहें उसको। गांव में ये सब्जी अब्जी नहीं खाता था कोई, अब टमाटर पे राजनीति चल रही है। जैसे ही देवसैनी एकादशी आषाढ़ को लगती थी तो सब्जियां खाना बंद कर देते थे बुंदेलखंड में। देवोत्थान एकादशी आती थी तब सब्जियां खाना शुरू होती थी। अब तो 12 महीने वो भी खा लो, मूली खा लो, बैंगन खा लो, टमाटर खा लो, फिर राजनीति कर लो। तो वो नहीं, महंगाई नहीं है। महंगाई तो जब महंगाई का असर हो, 200 रुपये किलो टमाटर भी खा रहे हैं लोग, और ज़्यादा खा रहे। पति पत्नी लड़ भी रहे वहाँ पे। एक पत्नी न जाने उसको डांटा पति को कि तुमने टमाटर क्यों डाल दिया, उसकी बहन जो तलाक होने की नौबत आ गई, अखबार की खबर है।